हेलो गाइस। आज अपन लोग कुछ नए कंसेप्ट करने वाले हैं ऑब्वियसली एपी के बेटा, बट आई होप आप लोग एपी को ढंग से ले रहे हैं, उसके पहले के होमवर्क वगैरह प्रॉपर्ली कर लिया है। चलो एक रैंडम एपी लिखते हैं अपन लोग, ठीक है। कुछ मान लो 4, 9, 14, 19, थोड़ा ज़्यादा टर्म्स लिख रहा हूँ मैं। 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59। मान लीजिए इतना बड़ा मेरा कोई एपी है, इसके आगे भी बढ़ सकता है बट मैंने यहीं पर रोक दिया है। इतना ही मेरा एपी है। मैंने आपको बोला देख के मुझे बताओ थर्ड टर्म क्या है। A3, तो आपने क्या लिया सर 14 है। देखिए सर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। यानी आप लोगों को जब भी मैं टर्म बोलता हूँ आगे से देखते हैं, बट अगर मैंने क्लियरली बोल दिया मुझे थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट बताओ, चलो मैंने थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप क्या बोलोगे 49 है। परफेक्ट। मैंने बोला मुझे आप सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट बताओ, तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप 29 बता दोगे। तो आपको समझ में आप पीछे से जा रहे हो। अगर मैं आपको सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट बोलूँ तो अब यहां से देखना शुरू कर रहे हो, फिर इसे आप बता रहे हो कि हाँ सर इसका सेवेंथ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए बेटा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं एपी को कभी पलटा भी दूँ कि मैंने एपी को पलटा दिया है 59, 54, सॉरी 49, 44, 39, 34, 29, 24, 19, 14, 9, 4। बेटा पलटाने के बाद में मुझे बताओ क्या ये अभी भी एक एपी है क्या। देखिए यहाँ पे तो ये एपी था ही, ये आपको दिया हुआ था। क्या अब ये पलटाने के बाद में भी ये एक एपी है क्या, मुझे बताइए आप। हाँ सर एपी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, -5 है आपका। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 5 चल रहा था, ऊपर वाले में 5 चल रहा था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, -5 हो गया। बट आपको प्रूफ करना पड़ेगा बेटा कि ये अभी भी एक एपी है। सर प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, अपन ने पहले किया है ना पूरा प्रूफ कि एक सीक्वेंस एपी है कि नहीं है। देखो अब आप यहाँ पे बोल सकते हो सर A2 माइनस A1 की वैल्यू 54 माइनस 59 मतलब -5 आ रही है। A3 माइनस A2 की वैल्यू 49 माइनस 54 मतलब -5 आ रही है। A4 माइनस A3 की वैल्यू 44 माइनस 49 मतलब ये भी -5 आ रही है। तो बेसिकली A k+1 माइनस A k की वैल्यू -5 भी आ रही है फॉर एनी नेचुरल नंबर के। मतलब देखो अगर मैं एक एपी को पलटाता भी हूं तो भी मेरा वो एक एपी ही बचता है। बस डिफरेंस इतना जाता है, अगर ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस मान लो 10 था तो पलटाए हुए एपी का कॉमन डिफरेंस -10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ये वाले एपी में कभी भी बोले कि मुझे पीछे से सेवेंथ टर्म बताओ या पीछे से कोई फिफ्थ टर्म बताओ, तो क्या करूंगा मैं, एपी को पलटाऊंगा, जो नया सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, उस सीक्वेंस को मैं एपी प्रूफ करूंगा और फिर सामने से सेवेंथ टर्म निकालूंगा। मतलब जो चीज़ मुझे पीछे से निकालनी तो यहाँ पे मैं सामने से निकाल लूंगा। तो कुछ भी नहीं समझा है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझते, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन आपके साथ, फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी 8, 11, 14, 17 डॉट 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 200, ठीक है। अब देखिए बेटा हमेशा ये जब रहेगा कुछ फ्रॉम एंड बोलेगा तो लास्ट टर्म आपको देगा। तो देखिए पहली बात तो ये मुझे बताएगा कि ये एपी है। क्या है एपी, मेरा ओरिजिनल एपी 8, 11, 14, 17 करते 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 200 तक जाऊंगा मैं। अब देखो मुझे यहीं से समझ में आ रहा है कि 3 का मेरा जंप है, तो इसके पहले ऑब्वियसली 197 आने वाला है, यहाँ पे 194 आने वाला है। ये चीज़ मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। यहाँ पे +3 प्लस, देखिए ये +3 करके आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे पीछे आने के लिए -3 कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा एपी है। अब इस एपी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, बाय रिवर्सिंग द एपी, बाय रिवर्सिंग द एपी मेरा न्यू सीरीज क्या बन रहा है 200, सीक्वेंस है, सीक्वेंस मेरा न्यू सीक्वेंस 197, 194 ये बन रहा है मेरा, कुछ जाके 8 तक जाने वाला है। अब मुझे इसको पहले एपी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसका ये एपी है कि इन्हें प्रूफ करने के लिए क्या करूँगा मैं, A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 197 माइनस 200 मतलब -3 है। A3 माइनस A2 की वैल्यू 194 माइनस 197 ये भी -3 है। बचा हुआ ऐसा कैसे भी करूँगा A k+1 माइनस A k की वैल्यू हमेशा -3 आने वाली है फॉर एनी नेचुरल नंबर के। अब जैसे ये हो गया तो इम्प्लाइज द गिवन सीक्वेंस इज एपी, रिवर्स करने के बाद में भी वो एपी है।
जैसे मैं ये प्रूफ करूँगा तो प्रूफ क्यों किया बेटा, मुझे फॉर्मूला लगाना है ना a + n-1d का, तो मैं फॉर्मूला अब लगा सकता हूँ। देखिए ये सीक्वेंस ले a है मेरा 200, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है -3 है, ठीक है। मुझे ओरिजिनल क्वेश्चन में 6th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए था, तब ये वाला इसमें 6th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग चाहिए रहेगा मुझे। तो देखिए मेरा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा जाए an = a + n-1 टाइम्स d। तो देखिए वो क्या हो गया मेरा, a6 = 200 + 6 - 1 हो गया 5, d के लिए -3, तो 200 - 15 यानी 185 हो गया। तो a6 मेरा 185 हो गया। बेटा इसका मतलब ये हुआ यहाँ से अगर मैं बढ़ूंगा आगे तो 6th टर्म मेरा 185 है, बट ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था इसमें पीछे से जाऊंगा तो मेरा क्वेश्चन, तो मेरा आंसर 185 रहेगा। मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, हेंस 6th टर्म फ्रॉम एंड, जो भी एपी था वो वाला एपी ऑफ एपी, क्या है मेरा एपी बना, सॉरी 8, 11, 14, 17, 8, 11, 14, 17 ... 200 क्या है इस 185, इस एपी का पीछे से 6th टर्म मेरा 185 है। अब एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब अच्छे देखिएगा बेटा, आपको जो एपी दिया हुआ है इसका पीछे से आपको 6th टर्म पूछा है, मैंने कितवा टर्म पूछा है, पीछे से 6th टर्म पूछा है। तो आपको कैसे निकालोगे बेटा, आपको पहले एपी को पलटाना पड़ेगा। अब जब एपी पलटा रहे हो आपको पता नहीं वो एपी है या नहीं है, वैसे प्रॉपर्टी होती है कि आप एपी को पलटा दो तो एपी बनता है। अगर आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं, अगर एक एपी में आप कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दो, मतलब पूरे के टर्म में आप 3 भी ऐड कर दोगे ना तो भी वो एक एपी बचेगा, या कोई कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट दो सब टर्म से, मतलब 2 भी सब्ट्रैक्ट करिए तो भी वो एपी बनेगा। एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने अगर 4 से सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो एपी है, या एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब मैंने 2 से मान लो डिवाइड कर दिया तो भी वो एक एपी ही रहने वाला है। बट ये प्रॉपर्टी हमें दी हुई नहीं है, हमने रटी नहीं है, तो हमें जब पलटाते हैं एक एपी को तो जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस को हमें एपी प्रूफ पहले करना पड़ेगा। एपी प्रूफ कर लिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, फिर क्या करेंगे, ओरिजिनल में पीछे से 6th टर्म चाहिए था ना, पलटा दिया, तो मुझे अब नए वाले इसमें आगे से 6th टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो वही चीज़ बच्चा मैंने इस क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो बेटा आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से ही सॉल्व कीजिएगा बेटा, छापा छुपी मत कीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद से ही करना है, यही पैटर्न का है, डेटा थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 8th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी 7, 12, 17 ... 202। बेटा इसको आप एक बार पॉज करके सॉल्व कर लीजिए बेटा। वही पहले आप लोगों को ये एपी दिया हुआ है, पलटाना पड़ेगा, जो सीक्वेंस आएगी आपकी उसको एपी प्रूफ करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जैसे ही वो हुआ फिर आपको 8th टर्म पलटे हुए इसमें से आगे से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करो पॉज और इसको कर लो एक बार ट्राई। चलिए अब देखते हैं अपना क्या है, ये एपी 7, 12, 17 5 5 5 5 से बढ़ रहा था, तो ये 202 अगर है तो 5 कम होगा तो 197 और 5 कम होगा तो 192, ऐसा कुछ चलने वाला है। आफ्टर रिवर्सिंग द एपी, आफ्टर रिवर्सिंग द एपी मेरा क्या बन जाएगा, 202, 197, 192 करते 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 कहाँ 7 पे रहेगा। अब देखिए A2 - A1 की वैल्यू कितनी होगी, 197 - 202 मतलब -5 रहेगा। A3 - A2 की वैल्यू 192 - 197 यानी ये भी -5 रहेगा। तो बेसिकली A k + 1 - A k की वैल्यू -5 रहेगी फॉर एनी नेचुरल नंबर k। ये हो गया, आपने एपी प्रूफ कर दिया, जैसे कॉमन डिफरेंस -5 है बेटा यहाँ पे। जैसे आपको ये चीज़ मिल गई है, अब आप क्या करोगे, ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 202 हो जाएगी रिवर्स वाले एपी के लिए, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू -5 हो जाएगी। आपको आई थिंक 8th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए था, तो एन की वैल्यू अपनी 8 हो जाएगी। अब देखिए AN = A + n-1d वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, तो AN = A हो गया 202 प्लस n-1 हो गया 7 और d हो गया मेरा -5, तो बेसिकली हो गया 202 - 35। तो बेटा वो कितना हो रहा है, अब इतना अच्छा मेरा कैलकुलेशन समाऊ नहीं है बट 267 लग रहा है मुझे, देख लेते हैं। हाँ 167, सॉरी 202 - 35 12 9 1 167 सही है, 167 हो गया। तो जो गिवन एपी था उसका पीछे से 8th टर्म क्या हो जाएगा मेरा 167,
तो मैं लिख दूंगा हेंस 8th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ AP 7, 12, 17 202 इस 167। खत्म। समझे यार? अभी आई होप आपका आंसर मैच हुआ था, बट कोई कारण से मैच नहीं हुआ था तो बेटा वही पॉज करो इसको एक बार और सॉल्व कर लो बेटा फटाक से। अब बेटा देखिए, अब न्यू क्वेश्चन। बेटा कोई तो भी AP दिया हुआ है अपने को, ठीक है। अब उसमें बोला है कि ये वाला कितने पोजीशन पे आता है बताइए। नहीं समझा? देखो मतलब अपने को क्वेश्चन क्या है, आप लिखिए क्वेश्चन मेरे साथ। विच टर्म ऑफ AP 2, 5, 8 ... इज 149। ये क्वेश्चन है। तो ये AP दिया हुआ है, अपने को AP प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अपने को पोजीशन ढूंढना है, अपने को वैल्यू पता है। पहले क्या होता था बताओ, 8th रैंक पे कौन सा टर्म है, ऐसा था। अभी तो उसने टर्म बता दिया और बोला इसका रैंक बताओ। तो देखिए आपको बेसिकली A की वैल्यू पता है 2 है, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी A2 - A1 मतलब 5 - 2 मतलब 3 हो गई है। अब देखो मेरे को पोजीशन नहीं पता है, बट कोई तो ये पोजीशन की वैल्यू 149 है, ये पता है मुझे। अब आपने मुझसे n की वैल्यू मांगी है, तो देखिए AN = A प्लस n - 1 D हो जाएगी। AN की वैल्यू कितनी थी 149 थी, = 2 प्लस n की वैल्यू नहीं पता n - 1 D की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी 3 है। तो 149 = 2 प्लस 3n - 3, तो 149 = 3n - 1, ये इधर हुआ तो 150 = 3n, विच इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी होगी 150/3 मतलब 50 हो गई। मतलब इस AP का 50th टर्म मेरा 149 हो रहा है। समझा है कुछ? देखो क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। ये दिया गया था AP 258 ... चल रहा होगा इन्फाइनाइट टर्म तक है, वो 100 करोड़ के आगे तक जा रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें कहीं तो भी एक टर्म 149 आता है। तो मुझे वो ही बताना था कि 149 जो टर्म है उसका रैंक या उसका पोजीशन क्या है। तो मुझे n पूछा है आपने, AN दे दिया है, बस मैंने फॉर्मूला लगाया और उसको भी सॉल्व वैसे ही कर लिया। समझा आपको ये चीज़ क्या हुई है? तो बेटा इसको करो पॉज एक बार और इसको भी कर लो ट्राई। अब गाइस देखो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड चेंज होगा, तो देखो आपको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन मेरे साथ। विच टर्म ऑफ सीक्वेंस लिखा है, ठीक है ना, सीक्वेंस 4, 9, 14 ... इज 144। अब देखो इस बार हमें क्या दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया है, AP नहीं बोला है, तो पहले मुझे इसे AP प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए पहले A2 - A1 की वैल्यू कितनी हो रही है 9 - 4 = 5, A3 - A2 की वैल्यू कितनी हो रही है 14 - 9, यानी ये भी 5 है। तो बेसिकली 5 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो A K + 1 - A K = 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर K। इसका मतलब क्या हुआ 4, 9, 14 इस AP। अब बेटा जब मुझे AP है ये पता चला है तभी तो मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा कि AN = A + n - 1D। तो देखिए मुझे A की वैल्यू 4 पता है, मुझे D की वैल्यू 5 पता है, मुझे AN की वैल्यू 144 पता है, मुझे N की वैल्यू पूछा आपने। तो देखिए AN = A प्लस n - 1 टाइम्स D, मतलब क्या हो गया 144 = 4 प्लस n - 1 टाइम्स 5। तो देखिए 144 = 4 प्लस 5n - 5, 144 = 5n - 1, तो 145 = 5n, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 29 हो जाएगी। तो मेरा कितना नंबर है 140 नहीं, कितना था नंबर, क्या था 144, मेरा 29th टर्म है 144। खत्म, सिंपल था बेटा। क्वेश्चन एग्जैक्टली पिछले वाले जैसा ही था, सिर्फ डिफरेंस इतना था इस बार आपको उसे AP भी खुद से प्रूफ करना पड़ गया था और कुछ भी नहीं था। तो बेटा इसको भी करो पॉज और इसको कर लो सॉल्व। तो बेटा आप लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई कंपटीशन में पार्ट लिया ही होगा। आप उस कंपटीशन में फर्स्ट आए होगे, सेकंड आए होगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ ना कुछ आया होगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप 2.5 रैंक आ गया आपका? ऐसा नहीं होता ना बेटा। तो कभी पोजीशन आपकी नेचुरल नंबर ही रही है कि आपका 1 आए हो या 2 आए हो या 3 आए हो या 4 आए हो, ऐसा कुछ आए हो। 3.8 तो आप आए नहीं हो।
तो आपका कभी भी नेचुरल नंबर ही रहता है पोजीशन, मतलब n की वैल्यू हमेशा हमारी नेचुरल नंबर रहती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसी पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखिए, इस 163 अ टर्म ऑफ AP 8, 15, 22 ... बेटा ये एक AP दिया हुआ है, आपको ये पूछा है कि क्या 163 इसका एक टर्म है। अब AP दिया हुआ है तो AP प्रूफ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए मुझे A की वैल्यू 8 पता है, D की वैल्यू A2 माइनस A1 मतलब 15 माइनस 8 मतलब 7, ये भी पता है मुझे। अब मुझे चेक करना है कि क्या 163 उसका एक टर्म है। याद अपने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड किया था पहले, वो √2 इज राशि, वैसे ही सॉर्ट ऑफ समझ लो। मैं मान के चलता हूँ कि ये कोई तो भी पोजीशन पे बैठता होगा, मैं an की वैल्यू कितनी ले लिया, 163 ले लिया, ठीक है, वेयर n शुड बी नेचुरल नंबर। ये लिखना नहीं पड़ता है, तो बस बताने के लिए आपको भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी n है नेचुरल नंबर तो ठीक है, कुछ और रहेगा नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं अपने फॉर्मूले से an से n की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना 163 का पोजीशन है, एक टर्म है, तो उसका पोजीशन या उसका रैंक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है सर। तो देखिए 163 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 7, 163 इज इक्वल टू 8 प्लस 7n माइनस 7, 163 इज इक्वल टू 7n प्लस 1, इधर का तो 162 इज इक्वल टू 7n हुआ। तो मेरे n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 162 बाई 7। तो कोई कट रहा है क्या, नहीं बेटा, देखो ये 223 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए, डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं, 162 डिवाइड बाई 7, 2 सा 14 गया 2, ये 2 आया, ये 3 सा माइनस 21, ये 1, ये डेसिमल 0 तो 0.1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 23.1 आ रहा है कुछ तो भी, 23.1। देखो वो ऐसा अप्रॉक्सीमेटली का साइन होता है, मतलब n नेचुरल नंबर आया क्या, नहीं आया ना, तो बात ही खत्म। तो यहाँ पे मैंने लिख दिए सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, आप लोगों को n तो पता है ना कि पोजीशन हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर इम्प्लाइज जो अपने को टर्म दिया हुआ था 163 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, बात खत्म। देखिए अगर मेरे n की वैल्यू क्यूट कुछ 10, 11, 12, 15, 16, 17 ऐसी कुछ आ गई होती तो चलता, बट जैसे ही दिखा मुझे नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब वो उसका AP का टर्म है ही नहीं। जैसे आपको बताया ना, आपका रैंक कभी भी फ्रैक्शन डेसिमल नहीं आ सकता, आपका हमेशा नेचुरल नंबर ही रहने वाला है। वैसे एग्जैक्टली रैंक अगर आपका नहीं आ सकता तो ये नंबर का कैसे रैंक गलत आ गया, तब पोजीशन है ही नहीं वहाँ पे, बात खत्म होगी कि नो सर इट इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, बात खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आपको खुद से करना है। वो इस -151 अ टर्म ऑफ AP, देखो AP लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ रहता तो आपको पहले AP प्रूफ करना पड़ता, बट यहाँ पे AP दिया हुआ है, ऑफ टर्म 8, 5, 2 ... एक बार इसको पॉज करो और आंसर देख लो बेटा, n की वैल्यू निकाल लो, अगर n नेचुरल नंबर है तो है, नहीं आ रहा तो नहीं है। चलिए हम देखते हैं, a की वैल्यू 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना होता है हमारा, A2 माइनस A1 मतलब 5 माइनस 8 यानी -3 हो गया बेटा। मेरा an की वैल्यू कितनी है, -151 है। तो देखिए मेरे को n की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an कितना था -151 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 टाइम्स -3, ठीक है सर। देखिए -151 इज इक्वल टू 8 माइनस 3n प्लस 3, -151 की वैल्यू हो रही है 11 माइनस 3n, तो 3n कितना हो रहा है बेटा मेरा, 162 हो रहा है, ठीक है। तो अब n की वैल्यू कितनी हो रही है मेरी, 54 हो रही है। हाँ देखो अब ढंग का नंबर आया ना 54, तो यस इट इज अ टर्म ऑफ द AP। समझा कि क्या हुआ ये, क्योंकि देखो n नेचुरल नंबर है तो यस इट इज अ टर्म ऑफ द AP। पोजीशन क्या है उसका, 54th टर्म है। अब ये अगर 54.5 आता तो नो इट इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP हो जाता था मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। तो आई होप आप लोगों का आंसर यही आया था। तो अभी आप इसको अगर नहीं आया तो प्लीज पॉज करके आप लोग एक बार कर लीजिए सॉल्व। चलिए अब लास्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, आज का चैप्टर का नहीं,
आज का सिंपल सा है वो भी। देखिए क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी। 2 देने वाला हूँ इसलिए इसको पहले वाले को ए कर रहा हूँ मैं, आपको ए में सॉल्व करके दिखाऊंगा, बी खुद से कर लीजिएगा। 8 11 14 डॉट 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 110। देखिए कुछ होती है इनफाइनाइट एपी जो उसके आगे भी बढ़ सकती है, कुछ फाइनाइट एपी होती है कि वो यहाँ पे आके रुक गई। तो आपको बताना है कितने टर्म्स है। तो बेटा अगर इसकी आप पोजीशन निकाल लोगे कि इसका कितना रैंक है या इसका कितना पोजीशन है, उतने टर्म्स रहेंगे। यहाँ देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, मान लो ये 100 टर्म आती है, तो 100 टर्म आखिरी टर्म है ना, तो इसमें 100 टर्म्स है इस एपी में, बात वैसी हो जाएगी। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है इसमें 8 है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 11 माइनस 8 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए AN की वैल्यू 110 है, तो अब N की वैल्यू निकालना है मुझे। तो देखिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स डी। देखिए तो क्या 110 इज इक्वल टू 8 प्लस N माइनस 1 टाइम्स 3, 110 इज इक्वल टू 8 प्लस 3N माइनस 3। देखो ये 5 हुआ, यहाँ पे गया तो 105 इज इक्वल टू 3N, तो N की वैल्यू इससे कहाँ रही है 35। तो कितने टर्म्स है इस एपी में, खत्म, क्योंकि इसका रैंक 35 है। तो देयर आर 35 टर्म्स इन द एपी, खत्म। समझा ये चीज क्या हुई है, पक्का। देखो अपने को लास्ट जो टर्म था उसका रैंक निकालना पड़ेगा या पोजीशन निकालनी पड़ेगी, उतने नंबर ऑफ टर्म्स मेरे हो जाएगी उस एपी में। बेटा इसको करो पॉज और कर लो सॉल्व। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है आज का, ठीक है ना बेटा। देखो अच्छा एपी दिया हुआ है, अगर सीक्वेंस बोलता तो पहले एपी प्रूफ करना पड़ता था। 9 16 23 ये जाएगा 702, ठीक है। इसको भी करो पॉज, एक बार कर लो सॉल्व। यही आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो बताना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बच्चा अपनी, ए की वैल्यू है 9 6 के साथ में। डी की वैल्यू कितनी है A2 माइनस A1 इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 है। AN कितना है 702 है। तो सर देखिए अब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टाइम्स डी। 702 इज इक्वल टू 9 प्लस N माइनस 1, N की वैल्यू नहीं पता है। डी की वैल्यू कितनी है बेटा अपनी 7 है, तो 702 इज इक्वल टू 9 प्लस 7N माइनस 7। 702 इज इक्वल टू ये जाएगा 2 प्लस 7N, ये इधर आएगा 700 इज इक्वल टू 7N, तो N इज इक्वल टू 100। तो देयर आर 100 टर्म्स इन द एपी। देखिए बेटा अब हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन ना पहली बार में समझाना हो। अब देखो आपको मेच्योरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब जैसे क्वेश्चंस किया जाना, आपको AN और N की मेच्योरिटी बढ़ रही है। कई बार बच्चों को AN क्या होता है N क्या होता है उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अच्छा AN मतलब वहाँ की वैल्यू, N मतलब वहाँ का रैंक या पोजिशन, तो वो चीज़ आपकी मेच्योरिटी बढ़ती है। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझाता तो आई वुड सजेस्ट एक बार वापस से देख लो, और उसके बाद में भी नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लो। अगर समझ चुका है तो प्लीज़ होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए बाय बाय गाइस।